ईश्वर का नाम लेना था, परम पिता परमात्मा को याद करना था, जिसमें गीता जी भी उसी की तरफ इशारा करती है कि उस परमात्मा का ध्यान करो अर्जुन, थारा फिर जन्म मरना हो। उस परमात्मा तो दूर रहा, हमारे से तो देवी देवता पितृ भूत ये ना निमटते हैं। और गीता जी में मना कर रखा, हम फिर भी कर रहे हैं। पता फिर गीता जी को क्या माना हमने? वैसे तो गीता जी जैसा शास्त्र नहीं, कृष्ण जी जैसा भगवान नहीं, और एक बात उनका अनुसरण नहीं, तो सुख की गीत गा रहे हो, भगवान का मजाक उड़ा रहे हो। मेरे जैसे ने कह दिया हुआ था पक्की, और भगवान कह के चले गए वह कच्ची थारी नजरों में। इन बातों का विचार करना चाहिए, जब जाके आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर पाओगे। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। मैं उस गुरुदेव के ऊपर कुर्बान जाता हूं जो जन्म और मरण न मिटाए। गुरु बहुत हैं, अपनी अपनी सीमा तक के वो सीमित गुरु हैं। अपनी प्रक्रिया में आपको मास्टर बना देंगे, लेकिन जन्म मरण को नहीं छुटवा सकते। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। जब ये शरीर छूट जाता है, अपने आसपास के कुल परिवार के व्यक्ति इकट्ठे होंगे। कोई तो नहला रहा है, कोई तो नहला रहा है, नवा रहा है, स्नान करवा रहा है, और कोई लकड़ियां ढोने लग गया। किसी ने कफन बनाने की, अर्थी बनाने की तैयारी कर ली, और 1 घंटे के अंदर धर के उसका ऊपर और शमशान घाट पर पहुंच गए। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। मसलत माने सलाह मशूरा, सबकी एक राय बनगी। अक उठाओ भाई और चलो शमशान घाट। आन उठाओ भाई, जल्दी करो, लकड़ी ले आओ हैं, और घी ले लो, फलानी चीज ले लो, चलो। सबकी एक राय बनगी, अब मरगट पर ले चलो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई। और बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, मरगट में ले जाएंगे। अग्नि लगा दिया तो दलंबा फूक दिया उस ठाही। अब शरीर का तो गति होगी, शरीर तो फूक दिया, अब गति किसकी रहेगी? जो शरीर के अंदर जो वस्तु थी, जो जीवात्मा थी। वेद बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। है वो तो जा चुके वहां तपस्या पे काल के मुंह में, और पाछा उसकी विलय गरुड़ पढ़ाई। गरुड़ भी पढ़ दिया। फिर क्या हो गया? नर से तीतू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, तो कुरुड़ी चलने जाए। अब 1 मिनट कभी भी दिन में विचार किया करो, अपने भोजन जब खान लगो और अन्य प्राणियों के आहार को 1 बजे किया करो। आप न वह रोटी खा जरूर लोगे, पर भगवान नहीं भूल सकते हैं। और हम क्यों अब उन पशुओं को तो पशु ही मानते, ये तो ऐसे पशु बने रहेंगे और हमने मौज मारेंगे, फिर मनुष्य बन जाएंगे और फिर ठाठ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कल बताया था कि बीबी पड़दर रहे थी, डोडी लगे थी बार, इब नगन उगाड़े फिरती हैं, गात उगाड़े फिरती हैं, और बनकुतिया बाजार। ये परमात्मा का नियम है, ये बिल्कुल सत्य है। ये 56 भोग कहाँ मन बौरे की तकुरड़ी चरने जाई। और फिर के बनेगा? प्रेत सला पर जा बिराजे, पितरों पिंड भरवाई। फिर कहेंगे तुम्हारे जो पूर्वज है ना, वो पितर बने हुए हैं, प्रेत शिला पर रहते हैं, अब उनके पिंड भरवा दो, नहीं तो उनकी जुन्नी ना छूटे, वो मतलब मुक्ति ना हो, उनकी गति नहीं हो। अब पिंड बनाने से क्या होता है? भूत जुन्नी छूट जाती है और गधा बन जाता है। इतनी गति पिंड भरवाने से होती है। भूत जुनी जा छूट है, पिंड प्रदान करंत, गरीब दास जंदा कहे नहीं मिले भगवान। प्रेत जुनी छूट गई और फिर पशु जुनी मिल गई इसको। तो फिर कहते हैं जी हमारा पीछा छूटा, हमने से क्या करता है।
हमें नुकसान करता था, हमने तो गति करवानी पड़ी, या गति करवाई उसको अपने पिता की या माता की। और फिर वो श्राद्ध क्यों निकाले भाई, पिंड भरवाए पाछे। बहुत श्राद्ध खान को आए और काग बोए कलमाई। और फिर नो कहें श्राद्धा में देख कौआ भोजन खा जाएगा ना, ये तेरे पिताजी ने मिल गया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। जब आवे आसज का महीना, बोला कौआ बाप बनैया। अरे बड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। पूरे गुरु बिना क्यों कर बात बने। आसज के महीने में लोग फिर कौवे को बाप बनावे, अगे तुम्हारा पिताजी आ गया। और ये देखो ना, काग बन रहा है, भोजन खा गया। हम सारे गर्दन, हाँ जी बिल्कुल। और कौवे ने ईब छात पर डाल दो, दो टूक टूट कर पड़ा, कौवे सबसे पहले आएंगे। आसोज में कहते काचक में डाल लियो, वो तो नहीं खड़े पाओगे। और चलो एक दिन आपने पिताती रोटी खवा भी दी, 364 दिन के खागा करो, एक दिन खिला दी, और 364 दिन के खाएगा वो पिताजी अपना। ये इसी आंख बांध रखी है, लीला तो खबर दिया। या तो तुम रोज ही काट दो कनागत, 5-4 रोटी तोड़े और छाछ पर बगा दी, सब पक्षियां का मुंह पड़े, रोज कनागत होगी। तो ये जो कौन समझावा इस बोले जगत ने, बल्कि नाराज हो जाते हैं। बता सारी ये चीज़ा न बेसराम से, तो बेसराम दे नहीं हम ज्यों की त्यों बता रहे हैं। ये शास्त्रों से प्रमाणित बता रहे हैं आपको, को बाहर की बात नहीं से। और शास्त्र अपने तायान नहीं दिए, क्योंकि कुछ सीमित लोगों के पास ही विद्या का अधिकार था पाने का, आम व्यक्ति को नहीं था। एक समय की बात है, कढ़ौली का जाट, उनका नाम निश्चल दास या कढ़ौली दिल्ली के पास है, कर खोजे दो रहे हरियाणा में। और वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे और संत आत्मा थी, पिछले जन्म की कमाई गनी थी। उसके मन में प्रेरणा होगी कि मैं संस्कृत पढ़ूं और शास्त्रों को पढ़ूं और दुनिया को समझाऊं। इन्होंने गुमराह कर रखा लोगों ने। उसमें केवल पंडित ब्राह्मण को ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। काशी विद्यापीठ में दूसरी जाति वाला वहां प्रवेश नहीं मिलता था, उसको दाखला नहीं मिलता था। उसने झूठ बोल के और नकली पंडित बनकर, ब्राह्मण बनकर, और गांव में सरपंच की मेंबर की मोहर मरवा लेगा आप पे, और पंडित बन गया और दाखला ले लिया, एडमिशन मिल गया। और इतना विद्वान, 1 नंबर पाव यूनिवर्सिटी में, इतना मतलब प्राकांड उसका दिमाग चल रहा था, विद्वान बन गया। सबसे प्रथम श्रेणी में रहा है। जब उसने काशी विद्यापीठ की शिक्षा पूरी की, जब चलने लगा, तो वहाँ के जो प्राध्यापक थे, मुख्य अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, उनके लड़की जवान थी, शादी योग्य हो गई थी। उसने सोचा ऐसा विद्वान बालक और होनहार और खूबसूरत, और क्यों ना अपनी कन्या का ब्याह इसका कर दूं, लड़की की शादी तो करनी ही है। और ऐसा बच्चा कभी मार नहीं खा सकता, खूब रोजी रोटी कमाओगा, क्यों रोजी रोटी के लिए ही वो विद्यापीठ की, उसमें यही साधन था कमाई का। इन लोगों ने आध्यात्मिक वारक को रोजी रोटी बना ली थी। तो उसने जब वो निश्चल दास अपने गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाने के लिए अंतिम विदाई लेने गया, तो कहने कि गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा सफल हुआ है। कहने लगा भाई कोई दक्षिणा नहीं देगा, अगर जो मांगो तो ले लो, महाराज जी शरीर भी आपका ही है। कहने लगा भाई वचनबद्ध हो जा। हक हो गया जी कि मैं अपनी लड़की की शादी आपसे करना चाहता हूँ। अब यहाँ फंस गया धर्म संकट में, ना तो बन गई थी बात। अब वो सहम गया कि बता भाई क्यों कर पार पड़ेगी, तो बड़ा चाला हुआ। कहने लगा गुरुदेव मैं एक सच्ची बात बता दूं। क्यों भाई, और सच्ची क्यों ना बताओ, गुरुदेव का आगे तो सच्ची ही बताते हैं, सच्ची बताओ। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट हूं कड़ौली का,
और जी मैंने तो विद्या प्राप्त करने के लिए भाई संस्कृत भाषा को सीखने की मेरी रुचि थी और शास्त्रों को आम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता था। तो उस प्रिंसिपल का पारा और 100 का ऊपर गया, एकदम नाराज हो गया, लाल आंख कर दी, नीच तुच्छ जीव तो, और तुमने ऐसा जुल्म कर दिया, फलाना कर दिया, श्राप दे दिया। एक तो श्राप दे दिया कि तुझे रोज ताप होगा, पीड़ा होगी, बुखार बनेगा एक बार दिन में, और दूसरा तो वचनबद्ध है हकानी, संस्कृत भाषा में कहीं प्रचार नहीं करेगा। अच्छा जी, अब भाग जाए यहाँ से। उसने फिर संस्कृत भाषा प्रयोग नहीं करी सारी उम्र, शास्त्रों की जानकारी जरूर की, उसका प्रचार फिर संत भाषा में किया। वो दादूपंथी संतों की शरण में चला गया जो कबीर पंथ से ही संबंधित है, और वहाँ एक संत की शरण लेकर फिर उसने एक इतनी मोटी किताब बना रखी है शास्त्रों के ही जितने भी उनमें अंश जिस प्रकार भी वो समझ पाए उनके आधार पर संत वाणी में दोहों के आधार पर लिख दी, संस्कृत में नहीं लिखी। तो इस प्रकार इस सत्य मार्ग को असत्य में परिवर्तित कर दिया गया। सच्चाई का ज्ञान किसी को रहा नहीं, रोजी रोटी जिस प्रकार से भी प्राप्त हुई वैसे ही ट्राई करने लगे। एक समय की बात है, एक राजा ने अब जैसे जनता को मार्गदर्शक जैसे मेरे जैसे जो गाइड करेंगे ये भोली आत्मा तो उसी तरह पक्की हो जाएगी। उन्होंने किसी ने बताया कि आप जो है कथा कराओ भगवान की घर पर या जाप करवाओ गायत्री मंत्र का। राजा ने कहा कि ठीक है करवा लो। मंत्री को आदेश दे दिया कि रोजाना एक असरफी विद्वान को जो गायत्री जाप करके जावे और या कोई भी कथा करे उसको एक दे देना, चाहे वो जाप करे चाहे कोई अपनी कथा पढ़े या कोई मंत्र करे, जैसे भी करे। तो एक पंडित विद्वान को पंडित कोई जाति नहीं है, इस बात को भूलोगे तब जाकर के कबीर साहब की अकड़वी दवाई अंदर जाएगी, नहीं तो कोई न कोई बाधा मन में बनी रहेगी कि महाराज जी तो पंडितों की क्रिटिसाइज कर रखी है कबीर साहब ने। कभी नहीं, पंडित की कर रखी है जिन्होंने गलतियां की। आम व्यक्ति पंडित नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे दादा गुरुजी जाट थे छावला के, उन्होंने काशी विद्यापीठ से, अब तो सभी को वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई भी जा सकता है, सैकड़ों वर्ष से 50-60 वर्ष से ऐसा चल रहा है। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे और उन्होंने उनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है जाट होते हुए। एक गुरुकुल खानपुर हरियाणा में गोवाना के पास है, उसके मुख्य अध्यापक को वो भी जाट होते हुए पंडित जी के नाम से जाना जाता है। सहदेव को पंडित जी के नाम से जाना जाता था। जो पांडवों का में 5वां था उसको पंडित जी के नाम से ही जाना जाता था। पंडित कोई जाति नहीं है। अब जैसे कोई वैद्य होते थे, वैद्य और अच्छे वैद्य होते थे, उसके बाद उनके वंशजों को वैद्य कहने लगे, सारे थी वैद्य, और सब ने अपने पीछे वैद्य लिखना शुरू कर दिया। फलाना राम है, मनसा राम वैद्य, आसाराम वैद्य, इस प्रकार। और दवाई जानते को ना, वह पेट के दर्द की भी, और वह भी पीछे वैद्य लिख रखा। तो वह वैद्य नहीं है, वो तो एक परंपरागत एक समूह का एक प्रतीक बन गया है। ऐसे ही जो संस्कृत के श्लोक ने भी ना जानते वो भी पंडित कलाम, उनको भी हम पंडित जी कहते हैं, और वो भी गर्व करते हैं अपने ऊपर के हम पंडित जी हैं। वो उनकी नादानी है, वो पंडित जी नहीं है, वो तो आम व्यक्ति हैं, आम नागरिक हैं, अपना जैसे भी आम व्यक्ति अपना पेट भर कर रहे हैं, वो ऐसे ही रोजगार कर रहे हैं, वो पंडित नहीं है। और वो इनसे मुँह चढ़ाएंगे इन बातों पे तो उनकी नादानी है। ये तो उन मार्गदर्शकों को जो दुनिया को गुमराह करते हैं और ठीक मार्ग नहीं बताया। स्वरूप जहाँ से पंडित पदवी हुई थी, ये बहुत नेक आत्मा थी, वो इसको रोजी रोटी नहीं बनाया था, वो अपना सत ढंग से जितना वो जानते थे
उनको जाप बता दिया करते थे, ये जाप करो भाई, ये मंत्र जपा करो, और अपना करके कमाई वो अपना पेट भरते थे। उसके बाद महिमा इतनी बढ़ गई उनकी कि आम व्यक्ति पंडित जी बन गया, काख में पोछी थी और मैं भी जाप कर दूंगा, मैं भी जाप कर दूंगा, और पैसे के हिसाब पर आधारित हो गए। राजा का जाप हुआ और एक काशी से पढ़कर बहुत तगड़ा विद्वान आया पंडित जी। राजा के हुक्म से वो अच्छे से अच्छे विद्वान की तलाश की गई, तो पाया कि एक विद्वान अभी काशी विद्यापीठ से और बहुत ही अच्छा विद्वान बनकर आया है, उसको लाओ, काशी जी पढ़ के आया है। उसको बुलाया, उसको कहा कि ऐसे ऐसे 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन हमारे घर पर कोई मंत्र जाप करो, वो तुमने देखना है क्या करना है, चाहे कथा करो चाहे जाप करो, कुछ भी करो, हमारे घर में शुद्धि होनी चाहिए। अब वो पंडित जी जावे, अपना जाप करें, मंत्री उसको एक असरफी दे दे, वो असरफी लाकर अपनी पत्नी को दे दे, और पत्नी समावे नए सूट और रोज बुदनी बदले, और फिर जाओ पानी लेन, पूरा सारी इकट्ठी हो। तो वह औरतें पूछा करें, आए यो कद बनवाई, ये कद लाई, कितने लाई, थारे घर ते लाई, थारे पीढ़ी में मिल जा, ये सारी बूझ लिया करें 2 मिनट में। तो वह ने बली मारा है ना, राजा का कथा करने जा कर पंडित जी एक असरफी दे दे, सब मौत हो रही से हमारी। अब वो दूसरी सुने थी, उसने अपने पंडित जी ताई की, अपने पति देवता कि आप भी पंडित जी हो और जाइए जाप करके आओ, और देख फलानी के घर वाला रोज एक असरफी जाओ से। वो कहने लगा भगवान वो तो बहुत बड़ा विद्वान पुरुष है, और मैं देखे ना तो कोई जानता किसी एक चीज तो जानता नहीं, भाई ठीक है इन रोड़े बोला न तो रोड़ा लो, वो राजा का काम मन मरवावेगी तुम। तो वह नहीं मानी, नो बोली तुम और दिन आता अपनी डींग मारा करता, और आज क्यों ना जाता, तो 2 पैसे मिलन का टाइम आ गई, तो नो क्या मैं जानता कोई ना। उन्होंने सोचा ले भगवान ना मानती तो जाऊं। अब जाता है, वो अपनी कथा कर रहा है विद्वान पुरुष, और उसने कहेगा बेरा था ने उल्टी तो किताब पकड़ रहा, और के करने मन जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो यू कहवाए, जो ये बोल रहा वही, जो बोल रहा वही। अब चलो और तक कौन जान दे, अपने बैठे रहे एक कमरे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कौन देखे। पर ये ऐसे ढंग से स्थिति आगे की कि जाप करनी है, जाप कर रहे हैं, कुलबा खेत में काम अपना दुकान पे बैठा है, पंडित जी घर जाप करें, कमरे बंद करवा दे, और बंद भी न्यों करवा दिया करते, चाहे सोवा चाहे बैठा, माड़ा हाथ में होनी चाहिए। लेकिन वो जो सामने एक असरफी उसको मिल गई, एक मिल गई उसको, और विद्वान पंडित का जी चढ़ के अंदर ही अंदर जलन हुई, वह बड़ा चाड़े की बात हुई, मैं तो इतने दिन विद्या प्राप्त करके यार ये कुछ जानता ना पूछता, किताब भी उल्टी पकड़ रहा बूझ, और यू नो का जो यू का वो, जो यू का वही, और इसको भी असरफी मिल गई। अगले दिन तीसरी ने संस्कार दिया, अब तू भी जा। ओ भी नाटा भगवान मैं तो कति अनपढ़ सो, वो तो दूसरा भी ले थोड़ा ही बहुत को जानता होगा, और वो एक तो जो मैं कति विद्वान पुरुष है, और मेरी दाल वहाँ गले नहीं। तो वह लागी लड़न तुम तन्यों से फलान से 2 पैसे मिलन का टेम आओ, जब तुम नौकरिया करें कर कर जी को ना। उन्हें सोचा यार रोज लड़ाई रखेगी, चालन देखी जाएगी, एक कमरे में बैठना के किसी बेरा पट्टा है। वो भी चला गया, वो कहता है अपनी कथा कर रहा है, दूसरा कहता है जो यू का वही, जो यू का वही, जो यू का वही, और तीसरा नौका कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी, कब तक सूत बैठा रहेगा नो, कब तक नम बहेगी, कब तक नम बहेगी, तक वहाँ दूध तो पड़ेंगे। अरे तो जी फिर चौथी ने सुस्कार दिया, क्यों तो सांझ ने एक असर पी सब न मिल जाए, शाम को तड़के नए नए कपड़े बदलें। वो चौथा भी नो बोला भगवान तो मरवावत की मैंने, अब ना नो के था वो देखियो कौन सा पट रहा, वो भी तो जाए से दूसरा, अगर अच्छा वो भी गया कहाँ पर भी जाऊँ सुधे। वो चौथा भी थी मैं भी कथा करूँगा, बैठ जाओ उस कमरे में। राजा के घर में क्या कमी हो सके, और धार्मिक राजा था, ज्ञाता महात्मा अच्छा लाभ होगा।
पहले वाला अपनी कथा कर रहा है और दूसरे वाला कह रहा है जो ये कहता वही, जो ये कहता वही, जो ये कहता वही ठीक। तीसरा कहता है कब तक नंभेगी, कब तक नंभेगी, कब तक। तीसरा कह नंबर दे इतने नंबर, तीसरा ने बोला नंबर दे इतने नंबर मंडे रहो। तो जब वो समापन हुआ उससे पहले दिन उस राजा का आना हुआ जिस दिन समापन पहले। उस विद्वान पुरुष ने जो काशी विद्यापीठ में पढ़ कर आया था उसने शिकायत की कि राजन यहाँ पर तो खल और खांड का एक भाग लग रहा है। के बात भाई कि मैं